मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। वेलकम टू द कमांडो ट्रेनिंग। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउ इज द जोश? द हाईएस्ट मीन बाउज डाउन द हाईएस्ट यू। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है, क्योंकि हमारे अंदर भी परमात्मा, आपके अंदर की भी परमात्मा, हम सबके अंदर भी भगवान, आपके अंदर भी भगवान, सभी के अंदर जब भगवान, तो क्यों न एक भगवान दूसरे भगवान को प्रणाम करें। यह एक और मिशन है। यस, जहाँ मैं देखूँ वहाँ हरि, जहाँ मैं देखूँ वहाँ प्रभु, जिससे भी मैं मिलूँ वो भगवान है, मेरा घर स्वर्ग है। चलिए 3 अफर्मेशन मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो भी मैं खाऊं वो अमृत है। जिससे भी मैं मिलूँ वो भगवान है, जिससे भी मिलूँ वो भगवान है, जिससे भी मैं मिलूँ वो भगवान है। Such a lovely set of affirmation. And my dear friends, जब आप अफर्मेशन बोलते हैं सुबह सुबह तो ब्रह्मांड में एक कमांड जाती है, एंड दैट कमांड इज लाइक, कहते हैं कि ये अफर्मेशन नहीं, संकल्प होना चाहिए। अफर्मेशन का भी नेक्स्ट लेवल संकल्प के लेवल पर होना चाहिए। संकल्प करें कि मैं एक शक्तिशाली, मैं एक पवित्र, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ। वापस से बोलिए, मैं एक शक्तिशाली, पवित्र, पावरफुल एलाइनमेंट आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली, पावरफुल, प्योर, क्लियर अलाइनमेंट आत्मा हूँ। जब यह संकल्प के लेवल पर सुबह सुबह काम होता है तो यह कब मैनिफेस्ट हो जाती है आपकी लाइफ में, कब यह आपकी ज़िंदगी में लौट के आ जाते हैं, और कब आपकी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है आपको पता नहीं चलता। कभी कभी समय लगता है, लेकिन वो समय का इंतजार करना होता है। किसान ने आज बीज बोया, आज बीज बोने के बाद, पानी देने के बाद वो निश्चिंत होकर सो जाता है, क्योंकि उसको पता है 10 दिन कुछ नहीं दिखना है, 20 दिन कुछ नहीं दिखना है, हो सकता है 2 महीने कुछ ना दिखे, बट उसको पता है प्रोसेस सही है, फल उगेगा, पेड़ उगेगा, पौधा उगेगा, बीज पनपेगा एक दिन। तो ये सुबह सुबह जो हम कर रहे हैं उनके बीज आपकी ज़िंदगी में पनपेंगे। अगर ये संकल्प हो और संकल्प सॉलिड हो तो फिर चीज़ें होने लगती है। और सभी का स्वागत है कमांडो ट्रेनिंग के ओरिएंटेशन के डे नंबर 2 में। और आज इस डे नंबर 2 में हम पूरा प्रोसेस करेंगे कि कैसे कमांडो ट्रेनिंग हम करते हैं और क्या करते हैं कमांडो ट्रेनिंग में। एंड यह पूरा प्रोसेस आप में से कई लोग जो पहली बार कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए हो सकता है बड़ा ही सिंपल भी हो, और यह भी हो सकता है कि सिंपल के साथ साथ आपके साथ ये पूरा प्रोसेस आपको कुछ ज़्यादा यूनिक ना लगे। यह भी हो सकता है कि आपको बहुत अद्भुत लगे, यह भी हो सकता है आपको बहुत शांति दे, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी दे। और कई लोगों को यह लगे यार सुबह सुबह नींद भी आ रही है, तो जिसको नींद आ रही है वो यह करे, सिक्योर बॉडी एंड नींद को भगाए। कहते हैं यस, भगा दें अपनी नींद को, लंबी गहरी सांस लें एंड भगा दें। अगर नींद आ रही है 10-15 सांस लें, चाहे आप कपालभाति कर लें, कपालभाति कर लो, 10-15 लंबी गहरी सांस ले लो, कैसे भी करो अपनी नींद को भगाओ। थोड़ी बहुत उछल कूद कर लो, थोड़ी बहुत एनर्जी बिल्ड कर लो, क्योंकि 1-1.5 घंटा एक ही जगह बैठना है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर कमांडो ट्रेनिंग हम चलते चलते कर लें क्या? तो मैं कहता हूँ नहीं।
ऑल राइट तो पहले मैं अलाउ करता था चलते चलते करना, लेकिन अब मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल चलते चलते आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है चलते चलते? क्योंकि आपका माइंड बिजी नहीं है दो चीज़ों पर फोकस करने के लिए। आपका माइंड नहीं है दो चीज़ों पर फोकस करने के लिए। आपको लगता है नहीं तो मैं चल भी रहा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ। हाँ, कैजुअल चीज़ें हैं तो आप चलते चलते सुने, कोई जोक है तो चलते चलते सुने, न्यूज़ है तो चलते चलते, जहाँ सीरियसनेस की ज़रूरत नहीं, जहाँ सिंसियरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ गहन आपके जहन में उतारने की बात है, वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा, वहाँ सुनना पड़ेगा। आप आत्मा को भोजन दे रहे हैं, शरीर को भोजन देते समय एक जगह बैठते हैं ना, शरीर का भोजन भी चलते चलते कर लेते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। आराम से इत्मीनान से एक जगह बैठें और उसके बाद थाली सजाई और उसके बाद अपने भोजन किया तो मज़ा है। अदरवाइज तो मज़ा नहीं है खाना खाने में। अदरवाइज तो ऐसा लगेगा यार मशीन बन गए क्या, चलते चलते खाना खाना पड़ रहा है, यह क्या तरीका है। एक दिन खाना खा लोगे, चलो दूसरे दिन खा लोगे, तीसरे दिन क्या होगा। तो चलते चलते ना करें, चलते चलते ना करें। आपके अंदर से कंस्ट्रक्शन टूटेगा। मैं भी चलते चलते बात करूँगा तो मेरा भी कंस्ट्रक्शन टूटेगा शायद। मैं भी उस लेवल पर बात नहीं कर पाऊँगा, उतनी गहरी बात नहीं कर पाऊँगा। सो कमांडो ट्रेनिंग एक बहुत ही सीक्रेट प्रोसेस है दोस्तों, एंड प्रोसेस बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। बहुत ही कमांडो ट्रेनिंग अगर किसी भी इंसान को करना है और उसमें सच में नेक्स्ट लेवल पे आना है तो पहला नियम बता देता हूँ आपको, खुद पे दया नहीं करना है। कमांडो ट्रेनिंग के रूल बता रहा हूँ आपको आज। कल बताया था कमांडो ट्रेनिंग क्यों करनी है। आज पहला नियम है नो मर्सी ऑन सेल्फ। दूसरों पर दया करो, आप खुद पर दया नहीं करनी है। चैंपियन खुद पर दया नहीं करता बल्कि खुद के शरीर को तोड़ता है। चैंपियन खुद पर बिल्कुल दया नहीं करता, सबसे पहले उठता है, दिन रात मेहनत करता है, पसीने बहाता है, अपनी जीभ पे कंट्रोल करता है, अपने शरीर पे कंट्रोल करता है। जो खाना है उतना ही खाएगा, उसी मात्रा में खाएगा, उसी तरह से खाएगा जैसे खाना है। राइट, नो मर्सी, खुद पे दया नहीं करें। अरे आज तो मेरे को टीवी देखने की इच्छा होती है, जब शट अप आपका ब्रेन कहेगा अरे अरे सुन तो सही यार, आज तो तेरे से सारे दोस्त पिकनिक के जा रहे हैं, तूने अपना काम किया नहीं किया, शट अप। अरे सुबह सुबह सोने की इच्छा हो रही है, शट अप। अपने ब्रेन को बोलना है शट अप, चुप चुप कर साले, बहुत गया तेरा भाई, इतने साल से तेरे को सुन रहा हूँ, अब तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। और कौन से ब्रेन को बोल रहे थे, कौन से ब्रेन को बोल रहे हैं ये सेटअप, या आप सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो। क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो कई सदियों से जल्दी उठना चाहता है। कॉन्शियस माइंड तो कब से कहता है कि जल्दी उठूं, जल्दी उठूं, जल्दी उठूं, सुबह काम करूं, सुबह अच्छा लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठूं। इतने सालों से हमने सुन रखा है, हमारे नाना नानी दादा दादी सब कहते थे जल्दी उठो। तब से हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है मैं भी जल्दी उठूंगा, लेकिन सबकॉन्शियस सुबह सुबह अलार्म को बंद करवा देता है। तो सबकॉन्शियस को बोलो शट अप, चुप, बहुत हो गया तेरा, बहुत सुन लिया मैंने, इतने सालों से तेरी बकवास ही बकवास सुन ली मैंने, तेरी बकवास सुन ली मैंने। अरे थोड़ा टीवी देख लेते हैं, फिर देखेंगे, रात को लेट तक जाग लेते हैं, फिर देखेंगे। सुबह, अरे सुबह तो आलस आ रहा है, अरे सुबह तो उबासी आ रही है, सुबह तो नींद आ रही है, अच्छा थोड़ी देर और सो लेता हूँ, 5 मिनट सो लेता हूँ। इसी सबकॉन्शियस माइंड को उसी वक्त बोलो शट अप, बोल दिया तेरे को कि चुपचाप मेरी बात सुन, अब नहीं सुनूंगा तेरी बात। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात मानने लगेगा। एंड धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर दया नहीं करोगे, धीरे धीरे आप चैंपियन बनने लगोगे। इसका मतलब यह नहीं कि कंफर्टेबल ना रहें,
इसका मतलब यह नहीं कि आनंद में ना रहे, आनंद में रहे, आनंद में हमेशा रहे, आनंदित रहे, हर वक्त आनंदित रहे। लेकिन जहाँ काम करने की बात आ रही है, जहाँ पर 90 डेज एक प्रिंसिपल फॉलो करने की बात आ रही है, वहाँ 90 डेज यू आर फुल इन चार्ज। तो कमांडो ट्रेनिंग का पहला गोल्डन रूल, नो मर्सी ऑन योर सेल्फ। न्यूज चैट विंडो पर लिख के बताएं क्या बताया पहला रूल कमांडो ट्रेनिंग का, नो मर्सी। कौन सा रूल नो मर्सी, लिखिए फटाफट। खुद पे दया बिल्कुल नहीं, खुद पे दया नहीं, जो मर्सी ऑन योरसेल्फ। बहुत कर लिया इतने साल तुमने सपने भी देख लिए, लेकिन आनंद भी बहुत ले लिया। आनंद तो लेना ही है, खैर अभी भी, लेकिन बहुत दया कर ली। पहले टीवी देख लेता, पहले खाना, अरे यार पहले खाना, खाना छूट जाए चलेगा, नींद कम हो चलेगा, सुबह का आलस खत्म हो जाए चलेगा, दोस्तों से मिलना छूट जाए चलेगा, लेकिन जो गोल है ना वो पूरा होना चाहिए। और दूसरा मत है, अरे क्या मतलब उस रोल का जहाँ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आप दोस्त से नहीं मिल पा रहे हैं, जहाँ पर आप जल्दी आराम से सो नहीं पा रहे हैं। अरे भाई देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चैंपियन बनना है तो कुछ खोना पड़ेगा। साधारण आदमी बने रहना है, 9 to 5 की जॉब करनी है, आराम से ज़िंदगी जीनी है, जहाँ 30 से 40 हजार आ रहे हैं और मस्ती से चल रहा है, थोड़ा एडजस्टमेंट चल रहा है, घर छोटा है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, जैसा है वैसा है ही चलाना है, तो फिर यह सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चैंपियन बनने का प्रोसेस है, चैंपियन बनने का तो प्रोसेस है। आपको योगी बनना है तो आपका अलग प्रोसेस है, आपको भोगी बनना है अलग प्रोसेस है, रोगी बनना है तो अलग प्रोसेस है। रोगी योगी भोगी अब यूज करिए, आपको क्या करना है। रोगी इंसान जीवन में कहीं जगह नहीं है उसकी, वो बोझ ही है दूसरे पे। एंड आज आपको जान के हैरानी होगी, अधिकांश लोग रोगी हैं। कोई पेट के रोगों से परेशान है, कोई मोटापे से परेशान है, कोई नींद की चिंता से परेशान है, किसी को पतला बहुत है इसलिए परेशान है, किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई ना कोई और किसी तरह का रोग है। किसी के घुटने में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी का पीठ में दर्द, किसी के कमर में दर्द, किसी की आंखें जल रही है, किसी की चश्मा लग रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, पता नहीं क्या क्या है। यू नो सो पहला रूल कमांडो ट्रेनिंग का, रोगी नहीं बनना है और उसके लिए नो मर्सी। दूसरा, भोगी भी नहीं बनना है। तो आज तक अति भोग चल रहा है, ये भी खा लें वो भी खा लें, ज़्यादा सो लें, देखा जाएगा, टीवी बड़ा पसंद है, नेटफ्लिक्स बड़ा पसंद है, डॉग्स बड़ी पसंद है। मुझे तो दोस्तों से बात करना बड़ा पसंद है। अरे नहीं, मैं तो आराम से घंटों बैठ के चाय पीने में मेरे को बड़ा आनंद आता है। भोगी नहीं बनना है, हमें योगी बनना है, क्योंकि योगी का कंट्रोल होता है। पूरी भागवत गीता एक ही चीज़ पर जोर देती है। अगले हफ्ते से आप एक भगवत गीता के सेशन डे सुनेंगे। पूरी भागवत गीता एक ही जो चीज़ पर जोर देती है, क्या योगी बनो, योग करो, और योग करना है तो यज्ञ करना है। यज्ञ डजंट मीन कि सिर्फ आहुति, अग्नि जला के आहुति देना, भले यज्ञ अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। साधना यज्ञ तो कमांडो ट्रेनिंग का पहला रूल, साधना करो, एंड दैट इज नो मर्सी का रूल उस पर अप्लाई करता है। दूसरा, अगर आपको सच में बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो कमांडो ट्रेनिंग की तरह मत लो उसको, एक गुरुकुल शिक्षा पद्धति की तरह। कमांडो ट्रेनिंग इज नॉट लाइक अंदर ट्रेनिंग, जहाँ पे कि आप आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। आपने रिकॉर्डिंग कभी देखा, कभी नहीं देखा, कभी आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, कभी नहीं किया। यहाँ तो आपको मुझे इस ट्रेनिंग के लिए, वैसे तो मैं शुरू हूँ, लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बनाना पड़ेगा मतलब आपको मेरी बातों के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा। आप मुझे जज करने आएंगे, सर आज तो अच्छा बात नहीं किया आपने, सर आज तो बुरा बात किया,
सर आपने गुस्सा क्यों कर दिया, सर आपने निगेटिव क्यों बोल दिया, सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया। मैं जो करूँगा वो सिखाने के पर्पज से करूँगा। आपको खुश करना मेरा काम नहीं है। आप खुश हो या ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खुश करना मेरा काम ही नहीं है। कमांडो ट्रेनिंग में मेरा तो एक ही काम है, आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। भैया आप खुश हो या ना हो कोई बात नहीं, और आप नाराज हो जाए इट्स ऑल राइट, क्योंकि मेरी बात जिसे समझ में आएगी वो कभी नाराज नहीं होगा, और जिसको मेरी बात समझ नहीं आई वो छोटी सी बात पर मेरे नाराज हो जाएगा। सर आपने आज इसको डांट दिया, उसको डांट दिया, आज ऐसा क्यों कर दिया। मैं आपको खुश करने के लिए थोड़ी हूँ। सरेंडर भाव से आइए यार। कमांडो ट्रेनिंग का पर्पस ही है सरेंडर। खत्म कर लिया ना, जी लिया अपनी तरह से, इतने सालों से जी लिया अपनी अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से। क्या मिला, एक एवरेज लाइफ। बहुत कम लोगों को वो लाइफ मिली जो वो चाहते थे। बहुत कम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ वो चाहते थे। मैं नहीं कहता कि कोई नहीं पहुँचा, मैं नहीं कहता कि आपका डेस्टिनेशन कुछ अलग ही होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कमांडो ट्रेनिंग में आए हैं तो आपका लेवल और सरेंडर अलग होना चाहिए। कई लोग आते हैं और जज करने लगते हैं। मैं क्या सिखाऊंगा वो मेरे पे छोड़ दो ना। थोड़ा तो छोड़ो कभी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि जो आदमी सुबह 5 बजे उठ रहा है वह तुम्हें कुछ तो अच्छा सिखाएगा। जो आदमी तुम्हें 30 दिन जिसको तुमने सुन लिया और 30 दिन में जिसने एक बात कर ली जहाँ पे कि नेक्स्ट लेवल पे वो तुम्हारे माइंड को प्रोग्राम करने की बात कर रहा है, वो कुछ तो सिखाएगा। वो टाइम तो पास नहीं करेगा कम से कम। बस इतना विश्वास लेके आ जाओ और ये खोजो मत कि अरे आज के सेशन में जो हुआ वो मेरे किस काम का है। उस गहराई में जाओ तो सही। अच्छा तो